वो अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसके आसपास कोई नहीं था। वो अपने आप को एक दर्पण में निहार रही थी। अचानक उसकी आंखें भय से फैल गई। गोली चलने की आवाज हुई और वो वहीं पर ढेर हो गई। छानबीन करने पर पता चला कि अलमारी से लगभग 35,000 रुपए गायब है। करीब 2 लाख के आभूषण गायब हैं और कुछ जरूरी पेपर गायब है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि खूनी कौन है। हम इसका उत्तर विस्तार से 8 फरवरी 2026 को एक नई कहानी के साथ देंगे। उस बंगले में उसके ससुर, सास, पति, 3 बच्चे अक्षय, सचिन और रीमा, देवर और 4 नौकर रामू, श्याम, गबरू और मीना नौकरों वाले कमरों में रहते हैं। इंस्पेक्टर। आप सभी यह बताएं कि आप लोग खून के वक्त कहाँ थे। ससुर। मैं अपने कमरे में सो रहा था। सास। मैं इनके कमरे में कुर्सी पर बैठी हुई थी। पति। मैं बाजार गया हुआ था। देवर। मैं अपने दोस्त समीर के घर पर था। अक्षय। मैं, सचिन और रीमा नजदीक वाले पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे। रामू। मैं रसोई में खाना बना रहा था। श्याम। मैं बगीचे में बागबानी कर रहा था। गबरू। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। मुझे उस दिन बुखार था। मीना। मैं, रामू की पत्नी, रामू के साथ खाना बनाने में मदद कर रही थी। इंस्पेक्टर। अब आप लोग ये बताएं कि पिस्टल किस किस के पास है। पता चला कि पिस्टल ससुर, पति और देवर के पास थे और तीनों पिस्टल के लाइसेंस उनके पास थे। जांच करने पर पता चला कि गोली उनमें से किसी पिस्टल से नहीं चली थी। अब इंस्पेक्टर ने सबसे एक एक करके पूछताछ करनी शुरू की। ससुर। मैं दिन भर काम करके थक गया था और मुझे नींद आ गई थी। गोली चलने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली और मैं बहू के कमरे की तरफ भागा। मेरी पिस्टल मेरे कमरे की अलमारी में रखी है। सास। मैं पैरों से लाचार हूँ। ज्यादा चल फिर नहीं पाती हूँ। मुझे पिस्टल चलाना नहीं आता है। पति। मैं एक सफल व्यापारी हूँ। उस दिन रविवार था। मैंने अपनी पत्नी से बाजार चलने को कहा था, परंतु उसने बाजार जाने को मना कर दिया था। उस रात को हम दोनों को पिक्चर देखने जाना था। मेरी पिस्टल हमेशा मेरी अलमारी में ही रहती है। देवर। मैं और समीर विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं उसके घर पर था। मेरी पिस्टल मेरे कमरे की अलमारी में है। अक्षय। अंकल, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। हम तो उस दिन सुबह से अपने अन्य दोस्तों के साथ 2 घंटे क्रिकेट खेलते रहे थे। रामू। साहब, मैं तो खाना ही बना रहा था। मीना सब्जी बना रही थी। मैं रोटी सेक रहा था। गोली चलने की आवाज सुनकर हम दोनों बहुत डर गए थे। श्याम। मैं गोली की आवाज सुनकर बहुत तेजी से बहुरानी के कमरे की तरफ भागा था। वहां पर मैं दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया था और बहुत डर गया था। गबरू। मेरा कमरा बहुरानी के कमरे से बहुत दूर है। मुझे गोली चलने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे तो अभी भी बुखार है। मीना ने भी वही दोहराया जो रामू ने बताया था। इंस्पेक्टर बहुत परेशान था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हवलदार और अन्य पुलिसकर्मियों को बुलाया और आसपास के क्षेत्र की तलाशी करवाई। तलाशी में उसे वो पिस्टल मिल गई जिससे गोली चली थी। पिस्टल पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं थे, परंतु इंस्पेक्टर को सारा माजरा समझ आ गया था। थोड़ी सख्ती दिखाने पर ही उस शख्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपको बताना है कि अपराधी कौन है। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपके मुताबिक अपराधी कौन है।